नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खामोश आवाज़। आज से इस चैनल पर मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी। ये कहानी एक दिन की नहीं है। आज से रोज़ आप जानेंगे कि उसके साथ आगे क्या क्या हुआ। अगर आप भी कभी चुप रहने पर मजबूर किए गए हैं तो ये कहानी आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। आज है इस कहानी का पहला दिन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नेपाल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहाँ रास्ते कच्चे थे और जिंदगी बहुत सख्त थी। उसी गांव में रहती थी एक गरीब लड़की जिसका नाम सीता था। सीता की उम्र थी सिर्फ 14 साल, लेकिन उसकी आँखों में बचपन से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भरी थीं। उसके पिता रोज सुबह अंधेरे में मजदूरी की तलाश में निकलते, कभी पत्थर तोड़ते, कभी किसी की खेती में काम करते और कई बार तो ऐसा होता था कि उन्हें काम ही नहीं मिलता था। सीता की माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और उसके हाथ हमेशा फटे रहते थे, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। सीता भी घर के हर काम में लगी रहती, जैसे पानी भरना, लकड़ी लाना और अपने छोटे भाई को संभालना। सब उसी के हिस्से में था, लेकिन सीता का मन इन कामों में नहीं लगता था। जब भी वह गांव के स्कूल के सामने से गुजरती थी तो उसके कदम अपने आप रुक जाते और वह स्कूल की खिड़की से झांककर बच्चों को पढ़ते हुए देखती कि किसी के हाथ में किताब है, किसी के हाथ में कॉपी है, तो उसका दिल कहता काश मैं भी पढ़ पाती। लेकिन घर की हालत उसे हर बार चुप करा देती। गांव के लोग अक्सर कहते थे, गरीब की लड़की को ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। सीता ये बातें सुनती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी। रात को जब पूरा घर सो जाता तो सीता एक पुरानी किताब निकालती है और वो किताब उसे कूड़े के ढेर से मिली थी। और गांव में तो पहले मिट्टी के दिए होते थे, तो मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में वो अक्षर पहचानने की कोशिश करती। कई बार दिया बुझ जाता और कमरे में अंधेरा फैल जाता था, पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता था। लेकिन सीता क्या करती थी, उस दिए को फिर से जलाती थी। उसे लगता था अगर पढ़ लिख गई तो शायद इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगी। एक दिन विद्यालय की जो शिक्षिका थी उसे स्कूल के बाहर खड़े देख रही थी। उन्होंने पास बुलाकर सीता से पूछा कि तुम रोज यहाँ क्यों खड़ी रहती हो। सीता पहले तो चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो उस शिक्षिका ने उसकी आँखों में देखा और कहा कि तुम्हारी आँखों में हिम्मत दिखाई देती है। उस दिन सीता पहली बार दिल से मुस्कुराई, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। उसी रात क्या हुआ, सीता ने अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए सुना। माँ ने कहा कि अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं, घर का खर्च है वो चल नहीं पा रहा है। फिर पिता की भारी आवाज़ आई कि कल से
सीता भी काम पर जाएगी। ये सुनते ही सीता का दिल काँप गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू तकिए में छुपा लिए। उस रात सीता सो नहीं पाई। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूमता रहा पूरी रात कि क्या गरीब होना और लड़की होना इतना बड़ा अपराध है। और उसी सवाल के साथ एक डर भी था, क्योंकि कल सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सीता कल काम पर गई या नहीं, उसने पढ़ाई छोड़ दी या कोई और रास्ता चुना, ये जानने के लिए कल का एपिसोड 2 जरूर देखिए। धन्यवाद।